दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, उनका काम तो बस घर ही संभालना है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर लड़कियां मन में ठान लें तो वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को संभाल सकती। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की, जहां पर रहती थी मीरा नाम की एक लड़की, जिसके घर में ना बिजली थी ना मोबाइल। लेकिन उसके सपनों की उड़ान इतनी बड़ी थी कि उसने एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाई और हजारों लोगों को रोजगार दिया। मीरा का जन्म एक छोटे किसान परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घर के काम और दूसरे के कपड़े धोकर कुछ पैसे कमाती थी। अक्सर घर में खाने को सिर्फ दाल रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन मीरा की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, पढ़ने और कुछ बड़ा करने की चमक। गांव के स्कूल में जाते हुए लोग कहते, लड़की हो, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी। लेकिन मीरा चुपचाप सुनती और किताबों में डूबी रहती और किताबों को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करती। रात को जब पूरा गांव सो जाता, मीरा लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ती रहती थी। कभी कभी उसके पिता कहते, बिटिया इतना पढ़ने से क्या होगा, खेत ही तो संभालना है हमें, हमारे जीवन में खेती ही तो करना है, इतना पढ़ाई करके क्या करोगी। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं बाबा, खेत तो आप संभालते हो, मैं लोगों की जिंदगी बदलने का काम करूंगी। ये सुनकर माँ भी गर्व से उसकी आंखें भर लेती। मीरा ने 10वीं की परीक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में दी और पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़की का नाम अखबार में छपा था। इससे गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता कर्ज में डूबे थे और रिश्तेदार कहते, लड़की की पढ़ाई में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, शादी कर दो। लेकिन मीरा हार मानने वाली नहीं थी। उसने पास के कस्बे में छोटी लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और खुद ही पढ़ाई का खर्च निकालना शुरू कर लिया था। मीरा ने ग्रेजुएशन के लिए शहर का रुख किया। यहाँ उसका सामना एक नई दुनिया से हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग और तेज तर्रार जिंदगी। शुरुआत में लोग उसका खूब मजाक उड़ाते, गांव की लड़की क्या बिजनेस करेगी। लेकिन मीरा ने अपनी मेहनत और सीखने की लगन से सबको चौंका दिया। कॉलेज में रहते हुए उसने कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया था। कॉलेज के बाद मीरा ने जॉब ढूंढी, लेकिन कई जगह रिजेक्ट हुई क्योंकि उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। तब उसने सोचा, क्यों ना हम अपना कोई निजी कार्य शुरू करें। उसने सिर्फ 5,000 रुपए से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। गांव की औरतों द्वारा बनाए गए हैंडमेड प्रोडक्ट्स जैसे अचार हुआ, पापड़ हुआ, खिलौने, बैग, ये सब ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरुआत में आगे नहीं आते थे। लोग कहते थे, ये बिजनेस नहीं कर पाएगी, ये बिजनेस नहीं चला पाएगी, इसको अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। लेकिन मीरा रोज कोशिश करती रहती थी। वह मन में सोचती थी कि एक ना एक दिन ये मेरा बिजनेस ऑनलाइन का जरूर चलेगा। धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आने लगा। ये सब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के कारण हुआ था। इसके बाद ऑर्डर्स की झड़ी लग गई। गांव की औरतें जो पहले घर तक ही सीमित रहती थी, अब मीरा के हेल्प से कुछ कमाने लगी थी। मीरा ने अपने छोटे स्टार्टअप को रजिस्टर करवाया और उसका नाम रखा गांव शक्ति एंटरप्राइजेस। धीरे धीरे एक कंपनी बड़ी होती गई। न सिर्फ गांव की बल्कि आसपास के जिलों की औरतें भी इससे जुड़ने लगी। आज उस लड़की की कंपनी भारत के कई राज्यों में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। बस कुछ ही सालों में मीरा एक सफल बिजनेसमैन वुमेन बन गई। आज उसकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती है और 5,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देती है। लोग जो कभी कहते थे लड़की होकर क्या करेगी, अब कहते हैं
ये हमारी गांव की शान है। दोस्तों, मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी, ताने, मुश्किलें ये सब इंसान को रोक नहीं सकते। अगर वो ठान ले, लड़की हो या लड़का, अगर सपना सच्चा है और मेहनत ईमानदारी से करता है तो मिट्टी से भी सोना बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति कोई छोटा से छोटा कार्य शुरू कर सकता है। सपनों की कीमत पैसों से नहीं, हिम्मत से चुकाई जाती है। एक लड़की पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सिर्फ एक